Hello everyone, my name is विशाल दहिया and you're watching VD Natural Proud। भाई अगर करंट की बात करें तो टिकटॉक की रेटिंग खतरनाक तरीके से 1.2 पहुंच चुकी है और हमारी कोरोना वायरस प्यारा कोरोना वायरस की महामारी बहुत खतरनाक तरीके से फैल रही है। लेकिन भाई जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फैट रिलेटेड होगा, क्योंकि फैट बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आज के करंट टाइम में। क्योंकि हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने भी ये कोट किया है कि अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज को कम कीजिए, प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाइए एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी टू। तो भाई इस वीडियो की जानकारी को देखने के लिए बरकरार रहिए। वी विल बी बैक। वेलकम बैक गाइस। एक्चुअली जैसे अगर आप कभी भी YouTube पे सर्च करोगे तो आपको इतनी सारी वीडियो मिलेंगी रिलेटेड फैट, और इतना क्रिंज है कि आई वाज सो मच शॉक्ड ऑन दिस टॉपिक। जैसे कि एक बहुत प्यारा यूट्यूबर है फिटनेस इंडस्ट्री का, वो कहता है कि आप फैट कम करो सिर्फ 5 मिनट में। अब इस टॉपिक को देख के जब उसने बोला 5 मिनट, तो मैंने हाथ जोड़ के थोड़ी देर उसके लिए प्रे करी सीरियसली। दूसरी जो भाई है हमारा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद भी ये भाई कहता है 1 हफ्ते में कम करो। और एक बहुत प्यारा यूट्यूबर भाई है जो ये कहता है कि आप लोग फैट कम करो। आप लोग मतलब इंडियन कम्युनिटी के लिए उसने ये चीज़ बोली है। भाई मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंडियंस में ही सब कुछ कमी है, सब बहुत दिक्कतें हैं, और गोरे लोग जो होते हैं या फिर जो अपना वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत अच्छा है। भाई बात कर लेते हैं अपनी। फैट होता क्या है, आपको ये समझने के लिए कि फैट है क्या, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको और जो कॉन्सेप्ट है वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है भाई, हम कुछ भी खाएंगे ना, ये सृष्टि इस तरीके से बनी हुई है कि उसमें हमें एनर्जी मिलेगी, और जो एनर्जी मिलती है ना भाई, वो बोलती है ग्लूकोज, जो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है बॉडी में इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो भाई जो भी हम काम करेंगे वो अपनी एनर्जी हमारी बॉडी ग्लाइकोजन से लेगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन बच जाता है ना, वो होता है फैट। तो सिंपल सी बात करें, एक्स्ट्रा एनर्जी फैट, और फैट को हम स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, ये स्टोर होती है अपने एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह होता है जहाँ पे फैट स्टोर होता है, ताकि हमारी बॉडी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। जैसे इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसुलेशन। भाई अगर मैं इस पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, थर्मोफ्लास्क देखा है आपने गर्म पानी डाला गर्म रहा, ठंडा डाला ठंडा रहा। ऐसी हमारी बॉडी एक इंसुलेशन का प्रोसेस काम करती है। जो एडिपोज टिश्यू में हमारा फैट स्टोर रहता है ना, वो इस काम को करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, फैट स्टोर इज नॉट बैड। फिर आगे बढ़े ना भाई, तो फैट 2 तरीके के होते हैं, एक सबकटेनियस फैट होता है और एक विस्करल फैट होता है। भाई सबकटेनियस फैट वो फैट होता है जो हमारी बॉडी में अपर लेयर पे होता है, और जो दूसरा फैट होता है वो विस्करल होता है और जो ऑर्गन पे होता है। हम जो कट करते हैं ना, वो सबकटेनियस फैट को हम कट करने की कोशिश करते हैं, उसको जिगली फैट भी बोला जाता है। लेकिन रिसर्चर्स ये कहती हैं, अगर आप सबकटेनियस फैट को कम करोगे तो साथ में जो आपके ऑर्गन के ऊपर जो कि विस्करल फैट होता है वो भी कम होता है। और भाई अगर आपको ये समझ आ गया कि फैट बन कैसा रहा है, तो लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि भाई पेट कम कर लो, बैक पे जो फैट है वो कम कर लो। हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं क्या? भाई कभी नहीं कर सकते। जो भी हमारा फैट बॉडी में स्टोर होता है, इट्स टोटली डिपेंडेंट a lot on genetic factor, आपकी जीन्स कैसे हैं। लेकिन अगर मैं बाइफर्केट करूँ ऑन मेल एंड फीमेल जेंडर, तो आपको पता चलेगा ऑब्जर्वेशन से भी एंड एज पर दी स्टडीज ऑल्सो, जो मेल कैरेक्टर होता है उसमें लोअर एब्डोमेंस में, मतलब जो आपका पेट होता है उसके लोअर पार्ट पे ज़्यादा फैट मिलेगा। एंड जो लेडीज़ होती हैं उनका कहाँ पे, जो फीमेल जो होता है उनका थाइस पे और हिप्स पे, ग्लूटेगस मैक्सिमस मसल पे, एज पर दी रिसर्चर्स। और जैसे कि आप मेरी भी फोटो देख सकते हो, इस फोटो में आपको दिखेगा कि जो मेरा लोअर फैट है वो बहुत ज़्यादा स्टबन है और बहुत धीरे धीरे जा रहा है, और इसमें मेहनत लगेगी भाई, क्योंकि बॉडी मेहनत से बनती है। अब भाई हमको ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि फैट बना कैसे, स्टोर कैसे हुआ और कितने टाइप का होता है बेसिकली। लेकिन अब बात कर लेते हैं
रिमूवल ऑफ फैट की। भाई फैट को रिमूव कैसे करें, लेकिन आपको इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैट बनने से पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है। जैसे हमने जाना कि जो फैट है वो एक स्टोर्ड एनर्जी है, लेकिन जो हमारी प्राइमरी एनर्जी होती है ना वो होती है कार्ब, और जो सेकेंडरी एनर्जी होती है ना वो होती है फैट। तो भाई जो हमारी प्राइमरी एनर्जी इस्तेमाल होगी, ऐसा कि जैसा टर्म कहता है, वो तब इस्तेमाल होगी जब हम शॉर्ट ड्यूरेशन वर्कआउट करेंगे इन बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। और अगर हम जब लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट करेंगे तो हमारा फैट इस्तेमाल होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट की बेसिक पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है जिसको EPOC बोलते हैं, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज कंजम्पशन। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो भाई ये समझ आ गया कि हमारा जो पहले प्राइमरी सोर्स होगा वो कार्ब होगा और सेकेंडरी सोर्स जो होगा वो स्टोर्ड एनर्जी होगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि जो आजकल का ट्रेंड चलता है वो कैसे चलता है कि जितना स्वेट निकलेगा उतना फैट जाएगा। भाई बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जो भी हमारा स्वेट निकलता है बॉडी से वो एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन बॉडी क्यों करती है? आपका जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसके रूप में स्वेट बाहर आएगा, जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है। लेकिन हम एक्सेस गर्मी में भी मैंने देखा है, पूछा भी है कि वार्मर पहन के भाग रहे हो, भाई मैं पसीना बहा रहा हूँ। आप एक्सेस स्वेट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी परफॉर्मेंस भी लो करेंगे, और आपने क्या किया, प्राइमरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और सेकेंडरी तक आप पहुँच ही नहीं पाए। और भाई क्या ही केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के भी आते हैं कि आपने क्या किया, एक्सेस एनर्जी को, प्राइमरी एनर्जी को लॉस कर दिया, जिसकी वजह से तो आपकी विस्कोसिटी मतलब एक मापने का जरिया होता है कि आपका ब्लड, कोई भी लिक्विड फॉर्म कितना गाढ़ा है उसको विस्कोसिटी बोला जाता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगा, तो आपका जो ब्लड है ना वो गाढ़ा हो जाएगा और हार्ट को प्रेशर लगेगा उस ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, हार्ट अटैक आ सकता है। और जैसे कि हमारे जो बॉडी बिल्डर भाई हैं, पिचकारी वाले भाई जो होते हैं, उनके साथ ये इशू बहुत बार होता है, क्योंकि जो आपकी ब्लड की थिकनेस है वो बढ़ गई, आपने कार्ब डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हाई रेट पे किया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। कार्ब की बात कर रहे हैं तो एक कार्ब 3-4 मॉलिक्यूल वाटर को कैरी करता है। अगर आप कार्ब को एक्सेस डिप्लीशन कर दोगे तो भाई वाटर आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगी और एक्सेस यूरिनेट करोगे, आप उसको ड्रेन आउट करते रहोगे, जिसकी वजह से वाटर नहीं रहेगा और क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो थर्मल रेगुलेशन वगैरह चल रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, इसका मैं एग्जांपल दूं तो आप इस चीज़ को समझो, जैसे कि कार का इंजन होता है। भाई कार के इंजन में हम क्या डालते हैं, कूलेंट डालते हैं ताकि उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ओवरहीट ना हो, ना बिल्कुल ठंडा हो। लेकिन जो एनर्जी सोर्स होता है ना भाई एक गाड़ी का, वो क्या होता है, वो होता है एक फ्यूल, या कि पेट्रोल या फिर डीजल। ऐसे ही भाई जो हमारी बॉडी का जो एनर्जी सोर्स होता है वो फैट होता है। तो आप अपने एनर्जी सोर्स को बर्न करने की ज़्यादा कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थर्मल रेगुलेशन, टेम्परेचर, एक्सेस, स्वेट लॉस। कॉन्सेप्ट जानने के बाद कि फैट बना कैसे, स्टोर कैसे हुआ और हम दिक्कत क्या कर रहे हैं ताकि हमारा फैट रिमूवल नहीं हो रहा, तो इसका सही तरीका क्या होता है ताकि फैट रिमूव हो सके। सही तरीके की बात करें तो भाई होता तो कैलोरी डेफिसिट ही है, लेकिन कैलोरी डेफिसिट को सही करने का तरीका क्या होता है। अगर कैलोरी डेफिसिट को सही तरीके से परफॉर्म करना है, उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है पर वीक आप 200 कैलोरीज को कम करो। लेकिन भाई 200 कैलोरीज कोई फिक्स नहीं होती, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरी कम करनी है। तो ये 200 कैलोरीज पर वीक हमें फेज मॉडल में कम करनी होती है ना, वो क्यों करनी होती है? एक्चुअली क्या होता है, हमारा ब्रेन टाइम टू टाइम बॉडी को रीड करता रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम या कहाँ पे क्या प्रोसेस अच्छा चल रहा है। तो भाई अगर आप सडनली कार्ब को झटके से कम करोगे तो हमारा ब्रेन बॉडी से कहेगा देयर इज सम प्रॉब्लम एंड इट्स एन इमरजेंसी, काइंडली स्टोर सेकेंडरी एनर्जी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक प्राइमरी एनर्जी होती है, एक सेकेंड एनर्जी होती है। तो भाई अगर आप कार्ब को सडनली ख़त्म कर दोगे
तो जो आपका फैट है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, उसके ब्रेन क्या बोलेगा, भाई इसको रोक लो, क्योंकि हमारे पास यही सोर्स बता है एनर्जी के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो धरने में लोग परफॉर्म करते हैं और 15-15, 20-20 दिन तक रह जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि दे आर लिविंग ऑन दी स्टोर्ड एनर्जी। और रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जो ओबीज बंदे होते हैं, जो फैटी पर्सन होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसमें? धरने में। इस चीज़ को अपडेट करवा देना। और अगर आप चाहते हो कि कैलोरी डेफिसिट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बने, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ब्लास्टिंग वर्कआउट।